मुंबई में कोरोना के टीकों की भारी कमी, नतीजतन मुंबई में टीकाकरण अभियान ठंडा पड़ गया। मुंबई में टीकाकरण में तेजी लाने के लिए मुंबई नगर निगम वैक्सीन की 1 करोड़ खुराक खरीदने के लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की थी। इस टेंडर पर 8 कंपनियों ने प्रतिक्रिया दी है। इन कंपनियों को कुछ दस्तावेज पूरे करने होंगे, इसलिए प्रक्रिया को 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य में म्यूकोरमाइकोसिस के रोगियों की संख्या बढ़ रही है और वर्तमान में महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस के 2245 रोगी हैं। राज्य सरकार ने इस बीमारी के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की उपलब्धता के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। इसके माध्यम से जून के पहले सप्ताह में इस इंजेक्शन की लगभग 60,000 शीशियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सीधे महाराष्ट्र पहुंचेगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी। इस साल मई में चक्रवात टौकते के कारण मुंबई में मूसलाधार बारिश हुई थी। हालांकि इस बेमौसम बारिश के बाद मुंबई में समेत पूरे राज्य में भारी कोहराम मच गया। मुंबई वासियों पसीने से तरबतर हो रहे हैं और अब मानसून की शुरुआत के साथ उष्ण भी बढ़ गई है। इसने उकड़ा और वास्तविक तापमान से अधिक गर्म महसूस कराया है और मुंबईकरों की परेशानी बढ़ा दी है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को भी पेट्रोल की कीमत 24 पैसे और डीजल की कीमत 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई। अगर कीमतों में बढ़ोतरी इसी तरह जारी रही तो तेल की कीमत 1 से 2 दिनों में 100 रुपए से ऊपर चली जाएगी। होम आइसोलेशन को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है, जिसके मुताबिक राज्य में अब होम आइसोलेशन की व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोरोना मरीजों को अब सीधे कोविड सेंटर में भेजा जाएगा, न कि होम आइसोलेशन में। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। सरकार द्वारा इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि 1 जून से सरकार स्टेप बाय स्टेप अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, लेकिन अभी जनता के लिए लोकल ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने की कोई संभावना नहीं है। कोरोना काल में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को करीब 15 करोड़ रुपए का घाटा लगा है। यह घाटा यात्रियों की संख्या में गिरावट के कारण हुआ है। कोरोना संकट से पहले मुंबई के एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट था। चक्रवात तौकते के कारण 812 पेड़ उखड़ गए। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, फुटपाथों पर पेड़ लगाने की प्रथा पर आपत्ति जताई। टीकाकरण अभियान में सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक और बदलाव की घोषणा की है। तदनुसार 18 से 44 वर्ष की आयु के नागरिकों को टीकाकरण की ऑनलाइन पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आई, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार कोरोना संक्रमण से सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 601 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई, जबकि 24,136 नए मामले सामने आए। वहीं 36,176 लोग डिस्चार्ज भी हुए। इस खतरनाक वायरस से बचकर घर भी लौटे। देश भर में और राज्य भर में कोविड-19 रोगियों के काले कवक या म्यूकोरमाइकोसिस के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने काले कवक को एक अधिसूचित बीमारी के रूप में एनलिस्ट किया है। टोपे ने मीडिया से संबोधित करते हुए कहा, राज्य में काले कवक के 2245 मामले आ चुके हैं। राज्य सरकार ने काले कवक को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया है। भारत में बढ़ सकती है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की मुसीबत। सरकार ने कुछ नियमों के पालन के लिए 3 महीनों का वक्त दिया था। आज खत्म हो रही है समय सीमा। कंपनियों ने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया है। सूत्र, अगले 2-3 दिनों में सेवाओं को किया जा सकता है बंद। इस वक्त एक बड़ी खबर